नीतीश जी बोल रहे थे कि डिप्टी सीएम साहब को सब पता है। क्या आपसे बात हुई कल कैबिनेट मीटिंग के बाद और आप चले गए गुस्से में? नहीं, हम तो बोले भी थे कि हमारे नेता को लालू जी को पता है, तेजस्वी जी को पता है। हम भी बोले ये बात, सुबह भी बोले, कल रात भी बोले। हम कहाँ कहे कि नहीं जानते हैं मेरे नेता। हमने भी तो यही बोला जो आप कह रहे हैं। तो आगे क्या होगा? क्या होगा? सरकार चलाएंगे, मिल के चलाएंगे। नहीं, मिल के चलाएंगे वो तो ठीक है जी। आप जो ऐसे अपने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिए, अब सभी सभी बातें हमने नीतीश, आप सुनिए, एक बात सुन लीजिए, मेरी बात पहले को मेरा बात सुन सुनिए। लीजिए। सुधाकर जी बात सुन लीजिए। आपसे कल से ही मैं परसों से सुन रहा हूँ। एक बार और सुनिए। पब्लिक डोमेन में जब सभी बातें हों तो फिर इसको दोहरा तेहरा के 4 बार करने से क्या मतलब है? अभी जो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने ये कहा, हमने पूछा उनसे कि क्या आपकी सरकार भ्रष्ट है। सुधाकर सिंह बोल रहे हैं कि 17 साल से भ्रष्ट सरकार चल रही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, भ्रष्ट सरकार नहीं चल रही है, हम लोगों ने बहुत काम किया है यहाँ पर और एक एक चीज़ देखते हैं और अधिकारी भी अच्छे हैं। आप उनके प्रवक्ता नहीं न हैं। हम प्रवक्ता नहीं हैं और हमने देखा भी नहीं उनके बयान को। तो हम बयान को उनका देख लेंगे, सुन लेंगे, तब अपनी बात रखेंगे। लेकिन आपने जो मांग उठाई है, जो आपने बातें कही हैं पब्लिक डोमेन में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे गंभीरतापूर्वक सुना है। कल कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से बातें, मैं कहा ना कि कुछ भी बात नहीं हुई है कैबिनेट में। मैं तो कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ कि कैबिनेट में कोई कुछ भी बात नहीं। बयान सुन लीजिएगा तो फिर हम लोग आएंगे। हाँ, आइएगा, स्वागत है। क्यों नहीं आइएगा? कितना देर में आप बयान सुन लीजिएगा? जब इच्छा हो। हम तो प्रवक्ता नहीं है, जब लेकिन इच्छा आप हो। बयान सुन के कितना देर में हम आए आपके पास? आप जब इच्छा हो आए। आपने अब कहा, हम जाएंगे तभी ना। आपने कहा कि हम तो टीवी लिए नहीं है। हम तो प्रवक्ता नहीं है। हाँ। आप जवाब दीजिएगा ना 2 घंटे बाद सुन के। मैं हमेशा जवाब दिया हूँ, कभी लगा कि मैं कभी जवाब नहीं दिया। मैं इतना कमजोर आदमी हूँ कि जवाब नहीं दूंगा। मैं चलने की बात कर रहे हैं कि आगे भी आप करेंगे। हैं कि एम्बैरेसमेंट बोल रहे हैं नहीं हो कि रहा है। भ्रष्टाचार है, तो क्या एम्बैरेसमेंट नहीं हो रहा है? तरीके की बात आज तक नहीं हुई है। पहली बार इस तरीके हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या बोल रहा है, हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो वो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ ना लीजिए, जो भी बेचारे एमपी कहते हैं, सॉरी मैंने मंत्री है, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा और आप पूछ लीजिए। आपने शायद कहा था उस पर उन्होंने कुछ इस्तीफा की बात कर दी थी। नहीं, वो उसका एक स्टेटमेंट आया था। तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए। अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे, उसको बोलने के बजाय चल दिया। बहुत समझाया गया सारे लोग। तो इस्तीफा आप देने के लिए आप पूछ लीजिए इनसे, डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, सारी बात आपको बता। कल हमने बात किया उनसे तो वो अड़े हुए हैं कि अभी भी कि सारे अधिकारी भ्रष्ट चोर हैं, चोरों के सरदार हैं। अपने बयान पर कायम हुई है। 17 साल से भ्रष्ट सरकार है। देख लीजिए कि अगर कोई ये बात बोल रहा है, आप डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मौका दिए कि भाई क्या कोई मामला है तो बताइए। और कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो वही लोग देख करके बता देंगे। ठीक, पूछ कर आपको हमने तो पूछा ही कि जरा बताइए भ्रष्ट सरकार सही में है? क्या बात करते हैं आप एग्रीकल्चर का? आप ही लोग जांच कर न लीजिए। जो उसका सेक्रेटरी है, इससे बढ़िया कोई आदमी है?